फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का दोस्तों योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इस तरीके से विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नौकरी मांग रहे हैं दोस्तों योगी से, उनकी जमकर पिटाई हो रही है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों चडूनी का और किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल पुलिस अनुमति दे या ना दे, जी हां, संसद तो जाकर रहेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जासूसी कांड पर सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले फिलहाल इतना ज्यादा रकम कोई और कैसे दे सकता है, जी हां, सरकार के अलावा, और अगर किसी और ने दी है तो मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, देश की जनता को। यानी कि बीजेपी के मंत्री ने, दिग्गज नेता ने ही दोस्तों बीजेपी को घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, बीजेपी की स्वास्थ्य मंत्री का दोस्तों बहुत ही विवादित और बेतुका बयान। बोले फिलहाल ऑक्सीजन से एक भी मौत, ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। सोचिए दोस्तों, लाशों के ढेर लग गए। अब जो यहां पर बीजेपी की स्वास्थ्य मंत्री कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से तो एक भी मौत नहीं हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले विदेशी मीडिया ने नहीं बल्कि विदेशों में मोदी सरकार ने खुद अपनी छवि खराब की है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें पानीपत से चला हजारों किसानों का काफिला। जी आपको बता दें किसान धीरे धीरे कर जो है यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बता दोस्तों आंदोलन जबरदस्त तरीके से तेज हो गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार दे आखिरकार क्यों जासूसी कराई, इसका जवाब, या फिर अपना इस्तीफा दे दे। आपको बता दें विपक्ष का भयंकर हंगामा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसानों के डर से 22 तारीख तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। जी हां, अब किसानों ने भी ऐलान किया कि वो 22 तारीख को ही चढ़ाई करने वाले। इसके बाद देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या होता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब मोदी सरकार के मिशन पर जो यहाँ पर राहुल गांधी की नजर। बोले फिलहाल कांग्रेस की सरकार गिराने में मोदी का हाथ, जासूसी कराकर कांग्रेस की सरकारें गिराई गई हैं दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी आपको बता दोस्तों अभिषेक शर्मा भड़के। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जासूसी के बल पर ही अभी तक सरकारें और बढ़ा रहे थे और गिरा रहे थे। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अभिषेक शर्मा भी भड़क गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों आपको बता दें सरकार और किसान के बीच में नहीं बनने वाली बात। जी हां, आपको बता दें हनुमान बेनीवाला का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें विद्यार्थियों की पिटाई पर आपको बता दोस्तों बीजेपी का सांसद है ये आशुतोष, इसने लिखा है कि तुम प्रदर्शन करोगे हम तुम्हारा थप्पड़ों से थप्पड़ मार मार के जो है पर मुंह बंद करेंगे। सोचिए दोस्तों इस तरीके का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का मोदी और योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एक जासूसी करा रहा है, दूसरा आम जनता का मुंह बंद करा रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है। जिन लोगों को 69,000 लोगों को नौकरी देने का जो योगी सरकार ने वादा किया था, अब वो लोग दोस्तों यूपी में प्रदर्शन करने लगे। जी हां, चुनाव से पहले भयंकर हंगामे हो रहा है। नौकरियों को लेकर आपको बता दें जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते दोस्तों योगी ने उन छात्रों को गिरफ्तार करा लिया। न सिर्फ दोस्तों गिरफ्तार कराया बल्कि उनको पीटा जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बस अब यही देखना बाकी रह गया था, एक जासूसी करा रहा है, दूसरा स्टूडेंटों को और जो लोग विद्यार्थी हैं नौकरी के लिए उन लोगों को पीटा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत ही शर्म की बात है कि आज इस तरीके का गुंडागर्दी का माहौल देखने को मिल रहा है। आप सोचिए दोस्तों जो लोग विद्यार्थी अपनी नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पीटा जा रहा है। क्या है उनका कसूर? क्या अब इस देश में लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया? क्या अब लोग प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? आप सोचिए दोस्तों फोन करेंगे तो मोदी सरकार जासूसी कर जो यहां पर आपका पता कर लेगी आप क्या कर रहा हो। ट्वीट करोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर आपके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाएगा।
प्रदर्शन करोगे तो मोदी सरकार आप पर डंडे बरसाएगी, आपको पिटवाएगी, योगी सरकार को खूब पिटवाएगी। अब आप सोचिए अब क्या लोकतंत्र बचा है? ये लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, अब दोस्तों क्या प्रदर्शन में क्या गलत था? क्या लोग अपनी नौकरी के लिए प्रदर्शन भी ना करें? अब अगर ये सरकार कहेगी कि लोकतंत्र बचा है तो दोस्तों दिल तो ऐसा चाहता है कि इनके एक जड़ दो, लेकिन हम लोग हिंसा के खिलाफ है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार के बड़े बड़े वादों को सुनकर ऐसा ही गुस्सा आता है कि फिलहाल प्रदर्शन करने को कहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। लेकिन आप सोचिए योगी की किस तरीके से गुंडागर्दी निकलकर सामने आई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुरुनाम चढ़ूनी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल किसान आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। जी हमें बर्खास्त कर दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आंदोलन तो और भी मजबूत हुआ है। और भले ही हमें 8 दिन के लिए निकाला गया था, लेकिन फिलहाल अभी भी इस मोर्चे के हम ही जो है यहाँ पर करता धरता है और हमने सबसे ज़्यादा योगदान दिया किसान आंदोलन में। उन्होंने कहा है कि वो हमारी एक सोच है कि किसान नेता होना चाहिए कोई, और हम इस सोच पर अटल हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें गुरुनाम चढ़ूनी अपने साथ हजारों किसानों का काफिला लेकर आए। बताया जा रहा है कि यह काफिला दोस्तों लगातार संसद को घेरने को जाएगा। आपको बता दें पुलिस ने अनुमति नहीं दी है किसानों को, लेकिन किसानों ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे और यह आंदोलन आगे जाकर रहेगा। आपको बता दें दोस्तों गुरुनाम चढ़ूनी कहना है कि फिलहाल इस वक्त ये सरकार तानाशाह हो चुकी है और यूपी के आने वाले चुनाव में जबरदस्त तरीके से इसकी हार होने वाली। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान निकलकर सामने आ गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल ये सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ बर्बरता वाला व्यवहार कर रही है। आम जनता को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, किसानों को आंदोलन करने से रोका जा रहा है और किसानों के ऊपर भद्दे भद्दे आरोप अलग लगाया जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे और इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दोस्तों जी हाँ भारत की स्वास्थ्य मंत्री का विवादित बयान, बोले ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, विपक्ष ने घेर लिया। सोचिए दोस्तों आंखों में आंख डालकर झूठ कैसे बोलना है, ये कोई बीजेपी के मंत्रियों से सीखे। अब आपको बता दें दोस्तों बीजेपी की नई नई जो मंत्री बनी मंत्री साहिबा, जी हाँ स्वास्थ्य मंत्री, उनका बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि फिलहाल एक भी मौत ऐसी नहीं है जो कि ऑक्सीजन की कमी से हुई हो। अब आप सोचिए दोस्तों लोगों ने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाए, ऑक्सीजन की किल्लत थी, बीजेपी के नेता ऑक्सीजन बेचते रहे और हमने खुद ने देखा कैसे लगातार मौतें होती रही। लेकिन आप सोचिए इस तरीके की बात करना और इस तरीके का ये बयान देना कि फिलहाल एक भी मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ये दोस्तों आपको बता दें कि किस तरीके से इस बात को निकलकर सामने आई। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री को घेर लिया। स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि ये सब तो विपक्ष का काम था। अब आप सोचिए आज देश में दोस्तों मौतों के आंकड़े आंकलन लगातार बढ़ते जा रहा है, उसके बाद भी अगर देश की स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके का विवादित बयान दे कि एक भी मौत जो है यहाँ पर नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि फिर सरकार किस ओर जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुब्रमण्यम स्वामी ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, बोले फिलहाल इतना ज्यादा पैसा कौन दे सकती है पेगासस सॉफ्टवेयर को। आपको बता दें दोस्तों ये इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा यानी कि सिर्फ सरकार के कामों के लिए दिया जाता है, जो सरकार जासूसी करती है। और ये इजराइल का बहुत ही माना जाना सॉफ्टवेयर है जो कि दोस्तों आपको बता दें किसी भी तरीके से जैसे कि किसी मैसेज द्वारा या किसी वायरस द्वारा आपके फोन में भेजा जाता है और जिसके बाद ये खुद ही इंस्टॉल हो जाता है और आपके फोन का सारा डेटा जितनी भी जानकारी है वो सरकार के पास चली जाती है। आप सोचिए दोस्तों इतने करोड़ रुपए कौन देगा जो यहाँ पर सरकार के बिना, और कौन दे सकता है? किसको पड़ी है इन पत्रकारों की जासूसी कराने की इतनी अकल? तो एक बच्चे में भी होगी, जिसको लेकर दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि फिलहाल अगर भारत सरकार कह रही है कि ये उसने नहीं किया है तो फिर उसको जवाब देना चाहिए देश की जनता को कि ये किसने किया। मोदी सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो देश की जनता को इन सवालों के जवाब दे। लेकिन दोस्तों अगर सदन में ये बात की जाती है तो आप सोचिए वहां पर कहा जाता है कि भैया सरकार ने तो पहले ही जवाब दे दिया। जी हाँ, और जो यहाँ पर
साफ दिखाई देता है दोस्तों कि जिसको मंदिर कहा जाता है, संसद को सत्र जो चलता है, इस मंदिर में झूठ बोले जा रहे हैं। यानी पे के जो सॉफ्टवेयर निकला है, जो लोगों की जिस तरीके से वो कराई गई है जासूसी, उस पर मोदी सरकार जवाब देने को ही तैयार नहीं है। जबकि सदन में ये मुद्दा कसकर उठा कि फिलहाल इस पर तो बात होकर ही रहेगी और इस पर बात होनी भी चाहिए। मोदी सरकार भाग निकल रही है। मोदी सरकार के पास दोस्तों जवाब देने के लिए है ही नहीं, तो ये सरकार देगी क्या? आप खुद सोचिए, आज सरकार ये बड़े बड़े दावे करती है कि वो जो यहाँ पर इस चीज़ का जवाब देगी, लेकिन दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि मोदी सरकार इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रही है। ये सरकार पूरी तरीके से दोस्तों नतमस्तक हो चुकी है। इस सरकार के पास कोई और ऑप्शन अब बचा नहीं है। इस सरकार को साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल हो क्या रहा है। आप खुद सोचिए कि आज किस तरीके से लोगों की आवाज़ें दबाई जा रही हैं। अगर सही मुद्दे को सदन में उठाया जाता है तो वहाँ पर बोल दिया जाता है कि ये मुद्दा उठेगा नहीं। खुद जो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं दोस्तों, स्पीकर साहब, राज्यसभा के सांसद, वो लोग इन चीजों को मना करते हैं। अब आप सोचिए, आज देश में सच्चाई बोलने पर भी रोक लग गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, विद्यार्थियों की पिटाई पर दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेता का विवादित बयान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से यूपी में बर्बरता चल रही है स्टूडेंटों को, और जो दोस्तों टीचर बनना चाहते हैं, जिनको नौकरियां देने का अभ्यर्थियों की पिटाई की जा रही। कल अभ्यर्थियों की पिटाई की गई। उनका जुल्म इतना सा था उनका कि सिर्फ वो दोस्तों प्रदर्शन करने बैठ गए थे, जबकि ये लोकतांत्रिक हक है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों योगी सरकार के राज में तो आपको पता ही है किस तरीके से CAA NRC के वक्त में महिलाओं को लातें पड़वाई जा रही थी मर्दों से, जो मेल पुलिस वाले हैं, और उनको खींच कर हटवाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि आज योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप देखिए कि अभ्यर्थियों को पिटवाया गया है दोस्तों, और किस तरीके से पिटवाया गया है। इसके बाद बीजेपी का यह आशुतोष नाम है दोस्तों, इसने एक ट्वीट लिखा है। ये ट्वीट में लिखता है, अगर प्रदर्शन करोगे तो हम तुम्हारा मुंह जो है थप्पड़ों से बंद करेंगे। जी हाँ, यानी कि थप्पड़ों से तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे, ये इसका कहना है। अब आप सोचिए, आम जनता जो प्रदर्शन कर रही है शांतिपूर्ण ढंग से अपनी नौकरी के लिए, जो 70,000 लोगों को, यानी कि 69,000 लोगों को जो दोस्तों नौकरी देने का वादा था योगी सरकार का, उसके लिए प्रदर्शन हो रहा था, जिसको लेकर आपको बता दें योगी ने जमकर उनके ऊपर लाठियां भंजवा दी। पुलिस वालों ने उनको जमकर पीटा और कहा कि अब जिंदगी भर तुम लोग जेल में सड़ोगे। अब आप सोचिए कि प्रदर्शन करने वालों को योगी सरकार इस तरीके की धमकियां देती है और ये तक कहती है कि तुम लोग जिंदगी भर जो यहाँ पर जेल में सड़ते रहोगे। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर इस देश का लोकतंत्र खत्म कर रही है। जी हाँ, कहीं पर जासूसियां हो रही हैं, कहीं पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। जो प्रदर्शन कर रहा है उसको पीट कर जेलों में डाला जा रहा है। जो मोदी के खिलाफ लिख रहा है उसको भी, उसके ट्विटर बैन किए जा रहा है, उसको भी ऊपर भी FIR दर्ज हो रही है। यानी कि अब मोदी के बारे में दोस्तों ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो और ना बुरा कहो। ये जो गांधी जी की 3 बातें ये मोदी आप पे लागू कर रहा है। जी हाँ, कि हम कुछ भी करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, हमारे खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम तानाशाही दिखाएंगे, पीटेंगे, जेल में डालेंगे उसको। और देखते हैं दोस्तों ये सरकार आखिर कब तक अपना तांडव करती है और कब तक ये सत्ता में रहती है। जिस तरीके से ये देश की जनता को पीट रही है, जिस तरीके का व्यवहार कर रही है, देखते हैं कब तक ये लोग जो यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा देते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल विदेशी मीडिया ने नहीं बल्कि मोदी ने की है अपनी छवि खुद खराब। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार इन दिनों एक अलग पीपड़ी बजाने में लगी है। इनका कहना है कि मोदी जी की जो छवि खराब हुई है ये विदेशी मीडिया ने की है। जी हाँ, तभी यहाँ पर विदेश में जो इनकी छवि खराब हो गई है उसको लेकर रवीश कुमार ने बड़ा हमला बोला है मोदी पर। उनका कहना है कि फिलहाल विदेशी मीडिया ने नहीं बल्कि मोदी ने खुद ने अपनी छवि खराब कर ली। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार की किस तरीके से छवि खराब हुई है और मोदी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जो कि लगातार लोगों को ये आश्वासन देते रहते हैं कि भाई परेशान मत होइए, हमारी छवि बिगाड़ी जा रही है और ये विपक्ष का काम है, ऑक्सीजन की जो कमी है ये भी विपक्ष का काम है, जो मौतें हो रही हैं, लाशें तैर रही हैं, ये भी विपक्ष का काम है। लगता है विपक्ष ने नदी में लाशें डाल दी और वो तैरने लगी। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार की जो शुरुआत होती है
वो विपक्ष से ही होती है। आप सोचिए कि अगर मोदी सरकार को बुखार चढ़ गया, मोदी सरकार ये कह देगी कि भैया मुझे बुखार भी विपक्ष की चाल है, इसीलिए मुझे बुखार चढ़ा क्योंकि राहुल गांधी ने कल मुझे कुछ ऐसा खिला दिया जिससे मुझे बुखार आ गया। यानी कि दोस्तों मोदी सरकार के साथ सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है विपक्ष। मैं लिख के दे देता हूं, अगर 70 साल भी हो जाएंगे ना दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी यही दोहराती रहेगी कि विपक्ष की वजह से ये सब कुछ हुआ है, विपक्ष की वजह से गरीबी फैली है। जो हम निजीकरण कर रहे हैं वो भी विपक्ष की वजह से कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने चीजें बनाई थी वो जो बेच दी वो भी कांग्रेस की वजह से ही बेची। अब आप सोचिए कि मोदी सरकार इस तरीके के बेतुके और वाहियात बयान देगी तो फिर इंसान को हंसी ना आए तो क्या है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल पूरी तरीके से दोस्तों फंस गया राज कुंद्रा। जी हाँ, दरअसल मोदी की दलाली करना भी काम नहीं आया राज कुंद्रा के। आपको बता दें दोस्तों मोदी सरकार की दलाली में राज कुंद्रा भी आगे है, जिसके बाद राज कुंद्रा बुरी तरीके से फंस गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल शिल्पा शेट्टी को पता था कि फिलहाल उनके पति जो है पोर्न फिल्मों का जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, और आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर राज कुंद्रा फंसता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं जी हाँ शिवसेना ने। यानी कि दोस्तों अब बुरी तरीके से फंस गया एक और मोदी भक्त। जी हाँ, मोदी भक्ति भी काम नहीं आ पा रही है और जो लोग मोदी भक्ति में लीन है दोस्तों उनका बुरा हाल होता है। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से राज कुंद्रा के ऊपर ये केस चल रहा है। आपको बता दें जिस महिला ने आरोप लगाया उसका साफ कहना था कि फिलहाल शिल्पा शेट्टी को भी इस बारे में पता है। जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों शिल्पा शेट्टी इन्वॉल्व हैं या फिर नहीं इसकी अभी पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले तुम तमाशा करो, हम तो हमारा आंदोलन इसी तरीके से बढ़ाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत भाजपा पर भड़क गए। उनका कहना है कि भाजपा तमाशा करती है। क्यों कहा है ऐसा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों आपको पता है कि किसान, बहुत सारे जो किसान है वो आंदोलन कर कर उन जगहों पर घेर कर बैठे हुए हैं जहां पर वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर किसानों के लिए विरुद्ध जो है वहां पर कुछ अपने पेड लोगों को, पेड का मतलब है पैसे से खरीदे हुए लोगों को ग्रामीण बना दिया। ग्रामीण जो आसपास के गांव में रहते हैं जहां पर किसान जगह घेर कर बैठे हैं, वहां के आसपास के जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि हम बहुत नाराज हैं, किसान बहुत दिनों से लगभग 1 साल से इस सड़कों को घेर के बैठे हैं जिनके कारण हमें प्रॉब्लम होती है। जबकि दोस्तों राकेश टिकैत ने पहले ही कहा है कि इन जगहों को उन्होंने नहीं बल्कि पुलिस ने इन रास्तों को बंद कर रखा है, उन्होंने नहीं कर रखा। अब दोस्तों ग्रामीणों का कहना है कि हम भी इस किसान आंदोलन के खिलाफ विरोध करेंगे और विरोध में उतरेंगे। ग्रामीण मतलब दोस्तों जो गांव वाले, ठीक है। अब आप सोचिए दोस्तों जो ग्रामीण है उनको क्या पड़ी, वो तो किसान के साथ है, किसानों के साथ से साथ मिलाकर चलना है। लेकिन दोस्तों अब आपको दिखाई देगा किसानों के खिलाफ प्रदर्शन, 22 को किसान संसद का घेराव करेंगे और इसके बाद ही दोस्तों ग्रामीण जो है वो भी उसी दिन किसान का विरोध करने वाले। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज आप किसान का विरोध जो कर रहे हैं जो ग्रामीण, क्या वो सच में ग्रामीण है या फिर वो बीजेपी के आईटी सेल के कुछ लोग हैं जिन्हें पैसे देकर भीड़ जुटाई जैसे बंगाल चुनाव में जुटाई गई थी। अब आप सोच लीजिए दोस्तों बीजेपी किस तरीके की चालबाजी कर रही, कुछ लोगों को खरीद कर उन्हें गांव का ग्रामीण बना दिया जाएगा जैसे दोस्तों एनआरसी और CAA के वक्त शाहीन बाग में हुआ था, और फिर उन लोगों से प्रदर्शन कराया जाएगा, कहा जाएगा देखिए हम कितने परेशान हैं लेकिन फिर भी किसान जगह घेर कर बैठे हुए हैं। जबकि अगर आप मुझसे सच्चाई पूछोगे दोस्तों तो सच्चाई ये है कि फिलहाल सरकार सिर्फ चाल पे चाल चल रही है और किसानों को बदनाम करने की ये उनकी एक साजिश है। जी हाँ, और इस साजिश को साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। इस सरकार को साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके से ये सब कुछ करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो ये है दोस्तों कि अगर यहाँ पर सरकार की कुछ भी पोल खुलती है तो सरकार अपने आप को बचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा तैयार करती है, और अब किसानों के लिए ग्रामीण वाला प्रोपेगेंडा तैयार किया है ताकि किसान आंदोलन को कमज़ोर बनाया जा सके, उन्हें बदनाम किया जा सके और ये बताया जा सके कि देखिए भैया किसानों के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि ये लोग लोगों को परेशान कर रहे हैं और जगहें घेर कर बैठे हैं। जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों, ये आप भी जानते हम भी जानते कि लोग जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और इस बात को झुटलाया नहीं सकता कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इस प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता दोस्तों कि देश में क्या चल रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।